इक्विवेलेंट और एक नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है उसमें तमाम बॉन्ड सेम होंगे अगर सराउंडिंग एटम सेम हो। वो sp sp2 sp3 और sp3d2 है। लोन पेयर कहीं पर भी जा सकता है। हाँ, अगर दो लोन पेयर हो या एक लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड हो, ये कोशिश करेगा कि हम मैक्सिमम डिस्टेंस पर हों, 180 डिग्री पर हों। दूसरा था नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो पॉलिंग के बाद साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि कुछ दो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हैं जहां तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं हैं। उसमें sp3d है या sp3d3 है, चाहे तमाम सराउंडिंग एटम सेम हो या डिफरेंट हो। उसमें ये बात साबित हुई कि इन पहले sp3d की बात की गई कि इन sp3d ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट। एक्सियल पोजीशन की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है बिकॉज एक्सियल पर s कैरेक्टर 0 होता है। तो s कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। एक बात। दूसरी बात कि केमिस्ट्री में एक रूल हमेशा याद रखिए कि लोन पेयर को हमेशा वो चाहेगा कि हम न्यूक्लियस के नजदीक हों। तो लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड, ये सब चाहता है कि हम इस कैरेक्टर जहां ज्यादा हो वहीं पर रहें। इसको कहा जाता है S5। यही तो बताया था मैंने। अरे यहीं तक बताया था, कोई गवाही तो दें। यस सर। जी सर। इससे यह साबित हुआ कि इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप should be present at equatorial position। चूंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इस कैरेक्टर, समझ में बात आई? हम लोग टॉपिक क्या बोलते हैं, सिलेक्शन साइट रूल पढ़ रहे थे ना, कि sp3d के नीचे पढ़ रहे थे कि सिलेक्शन साइट रूल पढ़ रहे थे। ये पहले बताइए टॉपिक क्या था? sp3d के नीचे पढ़ रहे थे सर। अरे यार कोई बोली नहीं। हाँ, sp3d में कर रहे थे। अच्छा चलिए। इस तरह लिखाया था s फाइल कौन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड मल्टीपल, लिखा दिया इस तरह। जी सर। इधर शायद नहीं होता। एक होता है S नॉन फाइल। S नॉन फाइल का क्या मतलब हुआ? जो S से S फाइल का मतलब हुआ जहां परसेंटेज ऑफ S ज्यादा हो। S नॉन फाइल का मतलब परसेंटेज बहुत कम हो या लगभग 0 हो। अब आइए ध्यान दीजिए अच्छे से, लिखिएगा नहीं अभी। आपको ये PCl5 है या कोई आपको TBP है, आपको मालूम है ये इक्वेटोरियल है, और ये एक्सियल है ना? सबको बोलिए हाँ या ना। यस सर। हेलो जी, सारे लोग मेरे पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको कहा जाए कि तुम एक्सियल पर जाओ, ये कहेगा हम एक्सियल पर, या इसको कहा जाए इक्वेटोरियल पर, यहाँ जाना पसंद करेगा। गौर से सुनो। आपको मालूम है कि इक्वेटोरियल पर एस कैरेक्टर ज्यादा है। अरे बोलिए हाँ या ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव वहीं आसानी से जाना पसंद करेगा जहां इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से खींच सके। पॉइंट टू बी नोटेड। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सारे लोग सुने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो दिमाग लगाइए, इलेक्ट्रोनेगेटिव किस पोजीशन पर जाएगा? जहां वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सके। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सारे लोग बोलो भाई, आ रहा है समझ में? यस सर। इलेक्ट्रॉन पहले समझ आए, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो खुद सोचिए, अगर फ्लोरीन को कहा जाए जाओ इक्वेटोरियल पर जाओ, तुम वहां, वो कहेगा हम नहीं जाएंगे। इक्वेटोरियल पर खुद एस कैरेक्टर ज्यादा, ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जब ये खुद खींच रहा है तो क्या फ्लोरीन को यहाँ डालोगे तो ज्यादा खींच पाएगा? नहीं, वो खुद चोर चोर चोरी चोरी चोर चोर की यहाँ कैसे चोरी करेगा? ये खुद एस कैरेक्टर ज्यादा, ये खुद न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये कहेगा नहीं, ये हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये खुद दूसरे से खींच रहा है, वो हमको क्या, मैं उसका कैसे खींच पाऊंगा? इसलिए कहा जाएगा एक्सियल, चूंकि एक्सियल पर इसका कैरेक्टर नहीं है, ये न्यूक्लियस से दूर है, वो आसानी से इसको खींचेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। मेरी आवाज क्लियर है? हेलो एवरीवन। यस सर। सब कट रही है थोड़ी बहुत। मेरी आवाज क्लियर है? एक ने मैसेज लिखा कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज कट रही है सर आपकी। आवाज कैन कट यू? रही है। जी सर, कट रही है। कट रही है? यस सर। यस सर। अभी भी कट रही है? क्यों झूठ बोल रहे हो यार? तुम्हारे बैच में बच्चे, बड़ा मेरे क्लास में सारे लोग कभी नहीं गए कि कट रही है। सर कट रही है, तुम्हारे सच में कट क्यों रही है होता सर। है? कट रही है सच में सर। कट रही है सर। चलिए आप बताइए, अब मेरी आवाज कैसी लग रही है बताइए आप। अब ठीक है सर। अभी भी कट रही है? नहीं सर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ठीक है, समझाऊं मैं दोबारा? हाँ जी देखिए, सर। गौर सुनिए। अब यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव को भेजना चाहेंगे, वह इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जाएगा? तो देखो, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन समझिए आप लोग कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। वो वहीं जाना पसंद करेगा जहां वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सके। कहा जाएगा कि भाई जाओ इक्वेटोरियल पर जाओ, तुम इक्वेटोरियल पर जाना कैसा पसंद करोगी? वो कहेगा नहीं, मुझे इक्वेटोरियल पर जाना पसंद नहीं। क्यों? यहाँ इक्वेटोरियल कैरेक्टर है, ये खुद न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव को खींचने आसानी से यहाँ पर खींच पाए? नहीं, चोर चोर की यहाँ चोरी नहीं करेगा। चोर कहाँ चोरी करेगा? जहां पैसा आसानी से खींच सके। जो खुद एक चोर है, यहाँ खुद इक्वेटोरियल चोर है, ये खुद न्यूक्लियस से खींच रहा है, फ्लोरीन को खींचने का मौका नहीं मिलेगा। जहां एस कैरेक्टर ज्यादा, वहां नहीं जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है ना, एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जाना पसंद नहीं करेगा। वो वहां जाना पसंद करेगा जहां वो आसानी से इलेक्ट्रॉन चोरी कर सके। तो वहां किसको आसानी से चोरी कर सकेगा? एक्सियल पर, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है तो आसानी से खींच सकेगा। बताओ हाँ या ना? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, इसको कहा जाता है एस नॉन फाइल। दोबारा सुनो अच्छे से, इक्वेटोरियल पर एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। फ्लोरीन को अगर इक्वेटोरियल पर रखा जाएगा तो वो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव उसी जगह जाना पसंद करेगा जहां वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सके। तो खुद सोचो, यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा, ये खुद यहाँ पर इक्वेटोरियल पर, यहाँ जो एलिमेंट से बैठा हुआ है या यहाँ पर कोई भी एटम है खुद इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो फ्लोरीन को या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन खींचने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी मिसाल उसी तरह कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है चोर, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचता है। चोर, यहाँ पर खुद एक चोर बैठा हुआ है, तो फिर फ्लोरीन वहां पर कैसे चोरी कर पाएगा? यहाँ खुद चोर एक के घर में बैठा हुआ है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जाना पसंद करेगा? एक्सियल पर, चूंकि वहां एस फैक्टर नहीं है, इसीलिए वो वहां से इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाएगा। बोलिए हाँ या ना?
हेलो Yes. एवरीवन। Yes, sir. जी सर। तो याद रखो हमेशा केमिस्ट्री में, जिस तरह केमिस्ट्री में कहा गया कि सर आपने ये तो बता दिया कि एस फाइल कौन कौन है, कौन एस से मोहब्बत करता है, तो एस से मोहब्बत करने वाले लोग हैं लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड। तो सर ऐसा भी तो हो जा सकता है जो एस से मोहब्बत ना करता हो, तो वो है, उसको कहते हैं एस नॉन फाइल। एस नॉन फाइल का मतलब वहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी एक वर्ड कही है, ऐसे बुक लिखता है मोर इलेक्ट्रो, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड याद रखिए, यूनिवैलेंट। मैं बताऊंगा इसका मतलब, यूनिवैलेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोला सारे लोग मिल के बोलो, यूनिवैलेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अरे यार बोलो ना, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे Univalent हो? more यूनिवैलेंट मोर हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यूनिवैलेंट का मतलब जो सिंगल बॉन्ड, जैसे फ्लोरीन, CF3, NF2, OR। कोई कहेगा ऑक्सीजन डायरेक्ट रख सकते नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो एस फाइल होगा। इसलिए मैंने ऑक्सीजन की वजह से मैंने लिख दिया यूनिवैलेंट, वरना तुम्हारे माइंड में होता है कि सर फ्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन भी तो है, ये ऑक्सीजन इसलिए लिखा है कि ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होगा, डबल बॉन्ड बनाता है, वो यहाँ नहीं रहेगा, वो मल्टीपल बॉन्ड पे रहना पसंद, वो इक्वेटोरियल या एस फाइल पे रहना पसंद करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? वजह समझ में आई यूनिवैलेंट क्यों लिखा? ऐसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सिंगल बॉन्ड बनाए, जो सिंगल बॉन्ड बनाए, ईटीसी और सारे हैं। तो याद रखो इस तरह केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रोनेगेटिव को एस नॉन फाइल कहा जाता है। जैसे कहीं पर भी CF लिखा हुआ है मान लो, तो तुम समझ जाओ कि यहाँ S कैरेक्टर कम है, तो समझ जाओ P कैरेक्टर ज्यादा है। ये याद रखिए, कहीं पर अगर लोन पेयर हो तो समझ जाइए इस बॉन्ड में S कैरेक्टर ज्यादा है, ये कल भी मैंने बताया था। मल्टीपल बॉन्ड है तो समझ जाइए S कैरेक्टर ज्यादा है, S फाइल है ये लोग। एस नॉन फाइल कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहीं रहना पसंद करेगा जहां एस कैरेक्टर 0 हो या कम हो। उसका रीजन यही बोलना है कि एस कैरेक्टर ज्यादा पर इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा का मतलब हुआ वो खुद इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम एस कैरेक्टर पसंद नहीं है, चोर को चोर का घर पसंद नहीं है। सुना सारे लोग? एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब भी यही होता है कि वो, आपको मालूम है, ये सब रूल सब याद रखिए। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो मैंने कहा था बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। और याद करो मैंने तुम्हें सिखाया था कि पूरी केमिस्ट्री में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जल्दी बोलो हाँ या ना, कौन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। Fluorine. अरे बोलो ना, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? Fluorine. हाँ, फ्लोरीन के बाद कौन है जल्दी बताओ? ऑक्सीजन। 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 अब फिर याद रखो कौन सा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, चुप, कौन सा ऑक्सीजन? sp2। चुप बिहारी, अभी रुको। उसके बाद नाइट्रोजन है लेकिन sp। अब वो मॉडिफाइड फॉर्म याद रखो, वो तो कोई ऐसे पूछे क्या है, तो वो जो हम लोग पढ़ते हैं वो तो sp3 पीरियोडिक टेबल क्या पढ़ते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन। अब मैंने एक नहीं बताया था कि सी यस सर। कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के sp3 से ज्यादा होती, मैंने वैल्यू भी लिखा था, याद होगा। बोलना 3.25 कार्बन sp का, देखना नोट्स में, बोलना बोलना। Yes, sir. Sir. अरे यार, हाँ जी सर। ये असल ऑर्डर है। उसके बाद OSP3, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से है, याद है। कोई भी पूछा ऑक्सीजन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करके नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हाँ भाई ऑक्सीजन है। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑर्डर याद नहीं रहेगा ना तो ऑर्गेनिक में परेशानी होगी। ऑर्गेनिक में NH2 है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कहा जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH है, बताया जाएगा किसका माने साइज ज्यादा था, तो इसका माने साइज ज्यादा क्योंकि sp है, क्योंकि sp वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो ज्यादा खींचेगा। स्टूडेंट को लगेगा अरे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नो ये sp3 नाइट्रोजन है। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए केमिकल बॉन्ड पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनिक के लिए भी मजबूत होनी चाहिए। अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो जी यार सर। तुम लोग। Yes, sir. Sir.
यस जी सर, जी सर। तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन कौन सा, इसको याद रखने का मैं बता दूंगा कि खुद से सोचो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। तो फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू 4 होती है। जैसे नाइट, ये सब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। जैसे ये sp होगा तो ये एक जंप करेगा, 2 जंप कभी नहीं होगा। एक जंप का मतलब समझे, देखो एक जंप का मतलब समझे कि sp3 से ज्यादा हो जाएगा, ये फिर sp2 से ज्यादा नहीं हो सकता, समझा। sp3 से एक जंप करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, अरे sir. बोलो यार। हाँ, उसके बाद फिर नाइट्रोजन sp2 का नंबर आएगा। नाइट्रोजन sp2 के बाद कार्बन sp का वर्ड आएगा, फिर नाइट्रोजन sp3 का वर्ड आएगा। देखो उसके बाद तो तुम जानती हो कार्बन sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन ये खुद एनसीईआरटी का पीरियोडिक टेबल का है क्या। ये जो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पढ़ते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करती है कि एस करैक्टर, ये डायलॉग सब याद रखिए, एस करैक्टर ज्यादा होगा, मॉडलेंथ कम, बॉन्ड एंगल ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये असल इसको कहते हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। मॉडिफाइड जो हम लोग रटते हैं या याद करते हैं वो भी याद होनी चाहिए, वो भी याद होनी चाहिए आपको वैल्यू के साथ, लेकिन वो sp3 के साथ है। लेकिन अगर आपसे ये जब तक ये वाला फॉर्म याद नहीं होगा तो आपको ऑर्गेनिक में -i अफेक्ट के ऑर्डर को भी याद करने में परेशानी होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है, कौन सा ऑक्सीजन आता है, sp2। उसके बाद ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, लेकिन उससे जस्ट पर याद रखिएगा नाइट्रोजन का sp आएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। मैं वही कह रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो एस नॉन, चूंकि खुद सोचिए एस करैक्टर ज्यादा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नहीं जाएगा, चोर के यहाँ नहीं जाएगा। एस करैक्टर ज्यादा, वो खुद न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो फिर दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव को वहां रख दोगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से खींच पाएगा, वो कहेगा नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। तो चोर के यहाँ कहीं चोरी करता है क्या, बोलना रे बोलना, क्या Yes, चोर दूसरे चोर की आसानी से नहीं, एस करैक्टर जहां ज्यादा हो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन अगर तुम एस करैक्टर वाले पर दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव को डाल दोगे वो वहां रहना पसंद नहीं करेगा। इसलिए इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब वो वहां रहना पसंद करेगा जो एस नॉन फाइल हो, जहां एस करैक्टर कम हो। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों के दिमाग में? चलिए लिख लीजिए। नो सर। अब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, ये मैम मुझे पढ़ाना था, केमिस्ट्री में बहुत काम देगा। लिख लिया? यस सर। चलो ये ऑर्डर भी लिख लो। तो बताओ एस नॉन फाइल कौन है? univalent. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन माइंड में रखिएगा यूनिवैलेंट। कोई कहेगा ऑक्सीजन कि नहीं, ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट ऑक्सीजन को मल्टीपल बॉन्ड के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हमें यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। मैं अगर नहीं लिखूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. ये ऑर्डर एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अब फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन तो है लेकिन sp2 है, फिर नाइट्रोजन है लेकिन याद रखिएगा नाइट्रोजन का sp है, फिर ऑक्सीजन का sp3 है, फिर नाइट्रोजन का sp2 है, फिर कार्बन का sp है,
कार्बन कोई का भी sp होगा ना, वो sp3 से एक जंप करेगा। देखो लॉजिक भी याद रखो। देखो कार्बन का sp नाइट्रोजन के sp3 से ज्यादा है, नाइट्रोजन का sp ऑक्सीजन से। याद करने का ट्रिक सब समझ रहे हो कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, ये sir. याद रखना, ऑक्सीजन जो हम लोग पढ़ चुके हैं sp3 के फॉर्म में, नाइट्रोजन ज्यादा होगा sp के फॉर्म में। बस नाइट्रोजन से कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन कार्बन sp होगा तो sp3 वाले से ज्यादा होगा। इसका ये मतलब नहीं कि sp2 भी ज्यादा होगा, नो, sp3 से ज्यादा होगा। एनी प्रॉब्लम, एक जंप होगा बस। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। Yes. तो ये याद रखिएगा, ये बहुत काम देगा, बहुत। वो जो आप याद किया वो भी याद होना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ याद हो तो और अच्छी बात है। दोनों ऑर्डर याद होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं। अब एक बात याद रखिए, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, अब ये क्लियर हो गया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड मल्टीपल बॉन्ड tends to occupy इक्वेटोरियल पोजीशन। कोई कहे क्यों? क्योंकि ये एस फाइल है, या एस की कैरेक्टर इक्वेटोरियल पर ज्यादा है, एस फाइल एस कैरेक्टर पर रहना पसंद करेगा। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया? इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, अरे बोलो ना, समझ में आया? Yes, sir. जी सर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? यूनिवैलेंट, tends to occupy axial position। कोई कहे क्यों? तो भैया चोर चोर क्या नहीं जाना पसंद करेगा, तो यहाँ एस कैरेक्टर कम है या जीरो है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये Yes, है। sir. इसलिए कहा गया कि आप जैसे इसके बेसिस पर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना सिखाता हूं। देखिए लिख लिएगा तो बताइएगा आप लोग। Done, sir. डन। 1 minute, sir. Yes, sir. अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट आपको कहेगा PCl3F2 का शेप बताएं। तो आपको स्टेरिक नंबर का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो पूरा स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 5 3 8 2 10, 5 आ गया। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. 5 है। आपको मैंने कहा था सराउंडिंग एटम कितने? 5। इसका मतलब 5 + 0 का कॉम्बिनेशन। 5 + 0 का मतलब हुआ कि बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. तो ट्राइगोनल, हाँ, तो इसका शेप जो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो याद रखो, आप फ्लोरीन को एक्सियल पर रखोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और Cl को यहाँ रखोगे। कोई अगर कहा कि नहीं सर हम ऐसे रखेंगे, तो वो पगलेट होगा, नशे की हालत में होगा। दिस इज नॉट स्ट्रक्चर, ये है कंसेप्ट, ये एक्चुअल ज्योमेट्री हुई। दिस इज कॉल्ड शेप। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुआ, लेकिन ज्योमेट्री जो आपको ड्रॉ करने को कहेगा तो वो इस तरह है। अब जब तक ये नहीं आएगा तो यही मैं पढ़ाऊंगा कि इसका डाइपोल मोमेंट 0,
फ्रॉम पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ड्रॉ करोगे तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा। इसलिए मैं आपको एक फंडा और सिखा रहा हूँ। शेप ज्योमेट्री से फायदा ये है वेस्पर थ्योरी से कि डाइपोल मोमेंट का 99% आंसर शेप ज्योमेट्री ही देता है। आपको शेप नहीं बनाने आएगा, आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी नहीं ले पाओगे, भले तुम कुछ क्वेश्चन को रट के आंसर दे दो। इसलिए डाइपोल मोमेंट जो आगे आने वाला है उसमें भी आपको यही है, शेप बना लिया, आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आराम से दे देंगे। तो समझ में आया? ये साइट, इसी को कहते हैं साइट सिलेक्शन रूल, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड बेंस रूल। तो मैं ये सब नहीं लिखा हूं, बेंस रूल के नाम से कोई टॉपिक नहीं आपको आएगा, लेकिन इसको बेंट साइंटिस्ट ने, बेंट बाबा ने ये सब बताया था कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रहना पसंद करेगा। उसको हमने आपको पढ़ा दिया कि आपको ऐसा टॉपिक कि कोई आपको लगे भी नहीं एक्स्ट्रा। एस फाइल, एस नॉन फाइल। एस फाइल जो एस से मोहब्बत करता हो वो है लोन पेयर, वो है मल्टीपल बॉन्ड। एस नॉन फाइल कौन है? जो एस से मोहब्बत नहीं करता है, वो है यूनिवैलेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये याद रखिए बस। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर हम ऐसे बना देते तो PCl2F3 कर दें तो पहले आप फ्लोरीन को एक्सियल पर रखिए। अब जो बच गया तो उसको तो इक्वेटोरियल पर तो रखिएगा ही। अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना। लेकिन इसको हम ऐसे तो Yes, ड्रॉ नहीं कर सकते ना कि सर ना ना ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा ना। अब जो बच गया तो वो तो कहीं पर तो जाएगा ना, पहले तो हम प्रीफर करेंगे एक्सियल पर। अरे यार बोलो ना, yes, sir. तो जी आप, सर। अरे यार कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अब जो बच जाएगा तो उसको यहाँ नहीं, आप सोचो इक्वेटोरियल आपस में ये तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, चाहे यहाँ रखो चाहे, ये तो अपने आप में इक्विवेलेंट है ये तीनों बॉन्ड। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, ये तो इक्विवेलेंट है ना ये तीनों। अरे बिहारी लोग कुछ तो बोलो। हाँ, तो ये फ्लोरीन को यहाँ रखो या यहाँ रखो या यहाँ रखो। उसी तरह एक्सियल में ये वाला आपस में इक्वल। ओवरऑल मॉलिक्यूल में तमाम बॉन्ड इक्वलेंट नहीं है, लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर वाला जो पार्ट है वो तीनों बॉन्ड आपस में इक्वलेंट है। ये दोनों बॉन्ड आपस में इक्वलेंट है। हाँ, ये दोनों आपस में इक्वलेंट नहीं है। तो ये फ्लोरीन, ये नहीं कि सर ने राइट साइड लेफ्ट साइड लिखा, आप ये तीनों में कहीं पर भी रख सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह अगर, हाँ उसी तरह आपको कहेगा XeO2F2, हमने आपको कहा था स्टेरिक नंबर हो जाएगा 8, 2, 10, 5। तो 5 का मतलब ये हुआ 4 और +1 का है, sp3d है और सीसॉ शेप है। यही सब आना चाहिए कि 5, 4 +1 का, ये सब नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं है। अब आपको फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को झट से एक्सियल पर रख दीजिए। ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, तो एस फाइल है, ये बाईवैलेंट, याद आया। और ये लोन पेयर है। डिड यू अंडरस्टैंड? जी अब सर। हाँ, कोई कहेगा हम ऐसे बनाएंगे तो समझ जाइए वो नशे की हालत में है, उसका कोई इलाज नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? जी सर। गलत है Yes, sir. ये वह एक्चुअल स्ट्रक्चर, स्टेबल ज्योमेट्री। तो ये एस फाइल नॉन फाइल का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया ना? आ गया सर। हाँ, Yes. इसी को साइट सिलेक्शन रूल। साइट का मतलब sp3d में तमाम चीज नहीं है, लोन पर जैसे तैसे नहीं रह सकता, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे तैसे नहीं रह सकता। इसी को साइट सिलेक्शन रूल व्हिच इज गिवन बाय द बेंट बाबा। लेकिन अब बेंट बाबा के नाम से कोई टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन है इन PCl5, इसलिए आपको ये सब सिखा दिया गया। आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. यस सर। अब देखो कि साइट सिलेक्शन इन sp3d3, हमने तुम्हें इसका बनाना सिखाया था।
इसमें भी ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, याद आया? जी ये सर। सॉरी ये एक्सियल है ये सब, सॉरी इक्वेटोरियल है, लिख रहा हूँ, हाँ ये एक्सियल है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब बताओ यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल की बीच के एंगल कितनी लिखी थी, जल्दी बताओ। 90 डिग्री थी और ये एंगल 72 थी। 5, अरे बोलो ना, किसी को याद भी नहीं है। ये एंगल 90 डिग्री थी ना, देखो ना यार, क्या बोलते हो तुम लोग। हाँ सर, ये Yes, sir. 90 90 or 72. हाँ तो बताओ, हाँ 90 डिग्री, तो बताओ 90 डिग्री इसमें कितना था, जल्दी बताओ। ये एक जो है, 1 2 4 4 4 8, कितने एंगल है इसमें 90 डिग्री, जल्दी बताओ सारे लोग। 8 कितने हैं, लिख देखो। टोटल एंगल कितनी थी IF7 में? अरे यार तुम लोग बोलते क्यों नहीं, ये सब पढ़ा चुका हूँ यार, क्यों नहीं बोलते हो जल्दी जल्दी? 21 एंगल थी। 21। हाउ मेनी 90 डिग्रीज 10. इन PBP? 8 है ना लिखा हुआ, देखो नोट्स में कि नहीं लिखवाया मैंने। ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर, कितना हो गया एक्सेल? 3, 1 2 3, 10 हो गया ना, 10 90 डिग्री होगी, जल्दी बताओ। Yes sir. हाँ 10 90 डिग्री है लिखा हुआ। Yes sir, 10 लिखा है। हाँ खैर, हाँ ठीक है, तो उसको याद करने का, हाँ वो सब बता दिया था। एक्सियल इक्वेटोरियल की एंगल यहाँ 90 डिग्री है और इक्वेटोरियल की एंगल 72 डिग्री है और 5। एक्सियल तो 180 डिग्री। तो मेन एंगल ये दोनों है। अब सुनो अच्छे से, जहां एंगल ज्यादा होता है, जल्दी बताओ, बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ? एस करेक्टर जाना। एस करेक्टर ज्यादा, इसलिए देखो छोटा है ये बॉन्ड। आए है, ये नहीं रटिएगा, हमेशा एक्सियल भरा होता है। आए, इसलिए मैंने कहा ना, हम लोग क्योंकि सिर्फ sp3d पहले पढ़ते हैं, इसलिए हमको वही रटा रहता है कि एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। इसलिए मैंने कहा कंसेप्ट S5 बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो अब यहाँ देखो, अरे सबको समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। तो इसीलिए ध्यान दें, पेंटागोनल बाई पिरामिडल में सबसे पहली बात, किस बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल, ठीक, बिकॉज परसेंटेज ऑफ S ऑफ एक्सियल जो होता है वो ज्यादा होता है परसेंटेज ऑफ S ऑफ इक्वेटोरियल। छोटे छोटे लैंग्वेज में लिखो, कोई बोल ही नहीं रहा, आ रहा ना अच्छे से मेरे बाबू लोग? यस सर, आ रहा है। हाँ अब बताओ, लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करेगा? इक्वेटोरियल एस एक्सियल पर, चूंकि एक्सियल Axial एस पर. फाइल है ना। अरे बोलो, और Yes, यहाँ sir. लोन पेयर कहाँ था? इक्वेटोरियल पर। तो इसलिए रटना नहीं, एस करेक्टर ज्यादा, क्योंकि रट के पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एस करेक्टर जहां ज्यादा, वहां लोन पेयर रहेगा, इसलिए याद रखो इन sp3d3 lone pair electron tends to occupy axial position. Okay student, and more electronegative element tends to occupy इक्वेटोरियल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बताया था ना एक दफा आपको, एनसीईआरटी में भी है 12th पे। तो उसमें जो लोन पेयर जो दिया जाएगा वो एक्सियल पर दिया जाएगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, एवरीवन बोलिए। नो सर। यस
अब आइए, सर इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यूनिवेलेंट होना जरूरी नहीं है? वही है भाई, जब एक दफा बोल दिया तो 10 दफा बोलूंगा क्या बिहारन। सॉरी। हाँ, लिखना, आपको बता दिया ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, आपको मालूम नहीं है क्या? ये अल्लाह, ऐसे लोग हैं, कैसे कंपटीशन निकालेंगे, कुछ थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा तो कहेंगे आपने ये नहीं दिखाया था। बिहारन, अल्लाह ताला दिमाग दे, और है दरूद शरीफ अपने, जब तक दिमाग तेज होगा। अब मैं सब में लिखता रहूं क्या? काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काल या लैता कौमी यालमून। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और अल्लाह ताला ने इनको एक जरा अकल ही नहीं दी। टीचर यहाँ ला दिया एस नॉन फाइल यूनिवेलेंट है, तो हम तो एस नॉन फाइल तो हमेशा ही होगा। अब हर जगह यूनिवेलेंट ना है, जब मैं एक दफा कंसेप्ट में लिख दिया उसको मैं रिपीट कितनी बोलना रे। जरूरी नहीं है क्या? बदन में करंट लगने लगता है, इतना पढ़ाने के बावजूद ये हाल है। चलिए खैर, यहाँ देखें सारे लोग, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन पर क्या क्या पढ़ा बताइए एक दफा पूरा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका आपको आ गया, शेप सब आ गया, ये सब आ गया। हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट पर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पढ़ा आपने? अरे बोलो हाँ या ना। ऑड इलेक्ट्रॉन तभी टेक पार्ट करेगा जब लोन पेयर एब्सेंट हो। सुना सारे लोग? जब Yes, लोन sir. पेयर एब्सेंट हो, लोन पेयर नहीं रहेगा, हाँ लोन पेयर नहीं रहेगा तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। अगर लोन पेयर है तो ऑड इलेक्ट्रॉन कभी टेक पार्ट नहीं करेगा। उसके बाद आपने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ा, जल्दी बताओ, किसी को याद है? अब देखो, अरे ऑड इलेक्ट्रॉन के बाद हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा कांसेप्ट पढ़ा उसके एप्लीकेशन पर? Yes, sir. मतलब ऑर्बिटल सिलेक्शन सर। हाँ, ऑर्बिटल सिलेक्शन की कौन सा डी किसमें टेक पार्ट करता है, समझा कि नहीं? उसके बाद आपने ये पढ़ा आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो ज्योमेट्री। चौथा कांसेप्ट जो पढ़ा आपने एस फाइल एस नॉन फाइल, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट में कहाँ कहाँ रूल है कि साइट सिलेक्शन रूल sp3d में, साइट सिलेक्शन रूल इन sp3d3 में। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। चलिए अब गौर से सुनिए आप। कंसेप्ट ऑफ प्लेनरिटी। प्लेनरिटी का मतलब होता है, इट मीन्स ऑल एटम लाइंग इन द सेम प्लेन। ये तो मतलब होता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। मत बोलो यार, मत बोलो Yes, तुम sir. लोग। Yes, sir. सर। अच्छा, ये कंसेप्ट याद रखो। फॉर पेनैरिटी, मैथमेटिक्स के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, फॉर पेनैरिटी के लिए याद रखो 3 पॉइंट एजेंडा याद रखो। 3 पॉइंट। 3 पॉइंट का मतलब केमिस्ट्री में 3 एटम्स जब भी रहेगा 100%, कहीं पर भी 3 पॉइंट मिला दो, बताओ सेम प्लेन में है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। जी कहीं सर। से भी रख दो, अरे बोलना जी रे, सर। जी कहीं सर। पर से भी रख दे, 3 पॉइंट रहेगा तो सेम प्लेन में रहेगा कि नहीं, जल्दी बोल। Yes, sir. Yes, sir. 3 एटम का मतलब हुआ कि अगर एटोमिसिटी जहीं पर भी 3 है 100%, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा को सेम प्लेन में है, और ऑल एटम सेम प्लेन में भी है, और हर एटम सेम प्लेन में, तीनों एटम सेम प्लेन में है। एटोमिसिटी, हाँ जहां एटोमिसिटी 3 से ज्यादा हो वहां चेक करना है, तो उसका मैं ट्रिक्स दूंगा। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, पहले 1-2 क्वेश्चन मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स पूछता है। ये सब बताइए, नॉन प्लेनर है कि सेम प्लेन में, ये सब पूछता है। अरे बोलना, कुछ तो बोल। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये बात समझ में आई। 3 पॉइंट का कंसेप्ट, 3 एटम जब भी रहेगा ये हमेशा 1 प्लेन में रहेगा। एनी प्रॉब्लम हाँ या ना, ये कंसेप्ट याद रखो बस। अदरवाइज हम चेक, 3 से ज्यादा होगा तो हम चेक करेंगे। अब कोई कहेगा क्या कि 2 होगा, तो 2 वाला तो हमेशा होगा, लीनियर शेप होगा। जैसे एक एम नाम के कोई स्टूडेंट है, MAD नाम की है, मैं नाम नहीं बोलूंगा आगे,
तो वो फिर पूछेंगे सर 2 होता तो, अरे 3 पॉइंट है तो 2 वाला तो ऑलवेज होगा। अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना, बोलिए ना। हेलो हेलो। यस सर। हाँ। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। यस सर। अरे खसपेल, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ खसपेल? यस सर। तुम भी उसी कैटेगरी में हो। यहाँ देखें, आगे बढ़े, जल्दी बताएं। सर एक सेकंड बस। नहीं लिखे थे? ये लिख लो जल्दी से। तो यस सर। कंसेप्ट ऑफ पेनाइटी, हाँ 1 3 एटम, तो मतलब एटोमिसिटी। अब तुम्हें एक मैं चार्ट बना के बता देता हूँ, गौर से सुनो। जब भी प्लेनरिटी या नॉन प्लेनर पूछे तो देखो, तुम्हें मैं एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, पहले चार्ट को याद कर लेना घर पर, अब फिर मैं बना के भी दिखाऊंगा। तो इसमें एटोमिसिटी वर्सेस, एटोमिसिटी समझते हो ना, एक मॉलिक्यूल में कितना नंबर। और एसएन का फुल फॉर्म है एस्टेरिक नंबर, और एस्टेरिक नंबर समझते हो ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर सबको सम। उसमें एक चार्ट बना लो, गौर से सुनो। चार्ट क्या बनाना, पहले गौर से सुनो, लिखोगे नहीं। अगर कहीं पर एटोमिसिटी एस्टेरिक नंबर के बराबर हुआ तो वो हमेशा नॉन प्लेनर होगा। अगर आपको एस्टेरिक नंबर ग्रेटर देन एटोमिसिटी होगा तो वो प्लेनर होगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जल्दी बोलो। एटोमिसिटी एस्टेरिक नंबर के बराबर, एस्टेरिक, हाँ एस एन लेस देन एटोमिसिटी। तो ये याद रखो। अगर इसमें एस्टेरिक नंबर एग्जैक्टली 3 है तो वो तो मैंने बता ही दिया कि सेम प्लेन में होगा, और एस्टेरिक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो नॉन प्लेनर होगा। अगर मतलब एक लाइन का मतलब सिंपल ऐसे याद रखो, एस्टेरिक नंबर एटोमिसिटी से कम होगा तो नॉन प्लेनर होगा। 3 वाला तो हमेशा सेम प्लेन में ऐसे भी रहता ही है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो ना, बोलो ना। जी हाँ सर। हाँ, जी तो वो सर। मैंने जानबूझ के बता दिया कि अगर एसएन कम है एटोमिसिटी से तो नॉन प्लेनर होगा, ज्यादा है तो प्लेनर होगा। ये ट्रिक्स याद रखो। अब मैं इस पर क्वेश्चन बहुत करा दूंगा कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबको समझ में आए? सेम प्लेन का मतलब सबको समझ में आए कि 3 पॉइंट हो, 3 एटम हो, एटोमिसिटी 3 है 2 है तो वह हमेशा सेम प्लेन में होगा। सुने सारे लोग? यस सर। यस सर। हाँ, जैसे तुम बताओ SO2, डायरेक्ट बताओ सेम प्लेन में है SO2, जल्दी बताओ। यस सर। भाई एटोमिसिटी 3 है हमेशा। देखो मैं एक और देखो, इसका शेप वी शेप आता है। वी अल्फाबेट है, वी को तुम प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? हाय हाय, देखो ना सेम प्लेन में है ना। जिसको भी, जिसका भी शेप अल्फाबेट में आ जाए, ये भी एक ट्रिक्स है, अल्फाबेट में आ जाए, अल्फाबेट बन जाए, जैसे टी शेप अल्फाबेट में आता है हमेशा सेम प्लेन में होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोल ना, टी शेप अल्फाबेट में आता है जी सर। ये। अरे बोलो ना। हाय हाय, देखो ना 3 पॉइंट एजेंडा है ना। अरे बोलो ना, अरे है, बोलो भाई। तो अल्फाबेट में कोई आ जाए तो समझो वही है। तो मैं ये एकदम फंडा याद रखो, जब भी एटम में कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा होगा BF2, 3 एटम है, 3 एटम है हमेशा प्लेनर में होगा। एटोमिसिटी जिसकी 2 वगैरह सब रहे, समझो समझा कि नहीं? कोई कहे N3 माइनस सम 3 है, हमेशा होगा सेम प्लेन। तुम देखे भी थे लीनियर शेप था एजाइड आयन। अरे बोलो ना I3 प्लस 3 एटोमिसिटी हमेशा होगा लीनियर शेप, वी शेप बन जाएगा, इसका वी शेप हो जाएगा, I प्लस का तुम बनाए थे। जब भी 3 रहा है I3 माइनस हमेशा कॉप्लेनर होगा। एटोमिसिटी 3 है, चेक ही नहीं करना स्टेरिक नंबर फलाना फलाना चिलाना। अरे बोलना, हेलो यस हेलो सर। हेलो Yes. हेलो। यस यस। सर। तो ये सब चेक कर लेना है मेरे भाई। तो ये चार्ट समझ में आया? सबसे पहले फिर से बताओ, ये हलवा की तरह मैंने, होता ना बच्चों को स्पून से खिलाया जाता, तो ले स्पून से खा ले हलवा। हलवा। फिर भी किसी को डाउट है तो लिख लो, मैसेज लिखो, मदिहा नाम की स्टूडेंट, और खस पे लिख ले, कोई डाउट है तो पूछ ले। नो सर। क्यों हंस रही है भाई? लिख लीजिए। हम
मैसेज लिखिए, मैसेज टाइप कीजिए ना, इससे इंग्लिश मजबूत भी तो होगी। लिखिए लिखिए, चलिए लिखिए सारे लोग, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन के जरिए आपके कंसेप्ट को क्लियर करा रहा हूं। इसको चार्ट बना के बस एकदम अच्छे से पढ़ लेना। स्टेरिक पहले तो समझ लेना भाई, 3 एटोमिसिटी जहां 3 होगी या स्टेरिक नंबर भी 3 होगा, हमेशा वो क्या होगा, सेम प्लेन पे होगा। बाकी के लिए हम चेक करेंगे। जहां एटोमिसिटी 4 हो तो फिर वहां देखेंगे एटोमिसिटी स्टेरिक नंबर से के बराबर है तो नॉन प्लेनर, स्टेरिक नंबर एटोमिसिटी से ज्यादा है तो प्लेनर, एटोमिसिटी से कम है तो नॉन प्लेनर। हाँ चार्ट बना लिए, जल्दी बोलो हेलो एवरीवन, हेलो यस सर एवरीवन। बना लिया। यस सर। यस सर। यस, चलो सबसे पहली बात SO4। अब तुम पहले क्या करो, सबका स्टेरिक नंबर भी लिख लो, एटोमिसिटी भी लिख लो, और बताना है कि क्या है, समझाया उसके सामने। SF4 है, BrF3 है, IF2 माइनस है, IF5 है, ICl4 माइनस है। चलो हम लोग डिस्कशन करते हैं एक साथ, सारे लोग ध्यान दो। चलिए सबसे पहले स्टेरिक नंबर 4 और 6 4 10 5 और एटोमिसिटी भी 5। जब बताओ, जब स्टेरिक नंबर एटोमिसिटी के बराबर होता है तो बताओ क्या लिखा गया, नॉन प्लेनर लिखा गया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नॉन प्लेनर यस है सर। भी, है भी सीसॉ शेप नॉन प्लेनर होता है। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, बोलो ना बोलो ना बोलो ना भाई, दिस इज स्टाइल यू नो। इससे तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो रहा है। स्टेरिक नंबर भी आ रहा है, एटोमिसिटी BrF3 7 3 10, 7 3 10 का आधा, 7 3 10 का आधा 5 5, एटोमिसिटी 4। अब बताओ स्टेरिक नंबर एटोमिसिटी से ज्यादा है तो हमेशा प्लेनर होगा। अरे बोलिए ना बोलिए ना Yes, बोलिए sir. ना, प्लेनर होगा। क्यों प्ले, हाँ एक मिनट, अब मैं बता रहा हूँ क्यों प्लेनर होगा। टी शेप बन जाएगा इसका, जानते हो क्या बन जाएगा? टी शेप देख लो, हेलो 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 हेलो, टी शेप सेम प्लेन में ना, टी बन गया ना, Yes. सेम प्लेन में हो गया। 3 पॉइंट एजेंडा, 3 पॉइंट एजेंडा, 3 पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट, बोलो भाई। हाँ यस सर. सर। यस हाँ सर। हाँ, तुम इससे बच जाओगे। अच्छा इसमें बताओ, एस्टेरिक नंबर भी 3 है, 7 1 8 8 8 8 8 2 7 1 कितना हो गया बताओ जल्दी से। इसमें एटोमिसिटी नहीं नहीं, एटोमिसिटी सॉरी सॉरी, एटोमिसिटी एस्टेरिक नंबर कितना हो गया, 7 1 8 2 10, 5 हो गया एस्टेरिक नंबर। 5 हो गया सर। हाँ 5 हो गया। एटोमिसिटी 3, कुछ देखो ही मत, एटोमिसिटी 3 प्लेनर। आए हाय आए हाय, अरे बोलो ना, एटोमिसिटी 3 तो क्या हो जाएगा, प्लेनर। कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ सर. हाँ. मत बोलो, हमको क्या, मत बोलो, हमको क्या है, मत बोलो, जी हाँ सर है। जी सर आ रहा मत है। बोलो ना, मत बोलो। हाँ मत बोलो, हम तो पूछते हैं जानबूझ के, मत बोलो, अरे सर. बैठे रहो। सर बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, तू बोलता रहा। अच्छा मतलब इसका IF2 माइनस, देखो IF2 का जो है, IF2 माइनस, बातचीत नहीं, IF2 माइनस में स्टेरिक नंबर जो है वो 5 है, 7 1 8 8 8 2 10 5 5 5 5, 2 बॉन्ड पेयर 2 लेयर। देखो लीनियर शेप आ रहा है कि नहीं। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, लीनियर आ रहा है ना, 3 यस पॉइंट सर। एजेंडा। अरे अरे यस बोल ना, सर। कोई कहा प्रूफ करो, अरे गुंडा हमारा टाइम लग जाएगा। गोला भरना है ना, गोला भरो मेथड, गोला भरो मेथड का मतलब शॉर्ट टेस्ट, गोला भर दिया नीट वाले, हेलो। अब तुम कहोगे हैं नहीं यस हम सर। शेप बनाएंगे, हम शेप बनाएंगे, तो बनाता रहा, दूसरा स्टूडेंट गोला भर दिया। ये सब मेथड है, GBM मेथड मैं बता रहा हूँ। कौन सा मेथड बता रहा हूँ, GBM मेथड, गोला बरोबर. गोला भरो मेथड, गोला भरो, मालूम हो गया, गोला भर दो नंबर पाओ, गोला भरो। GBM मेथड कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स को। कौन सा मेथड, GBM GBM। मेथड, अरे बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, गोला भरो गोला भरो। चलो स्टेरिक नंबर बताओ, 7 5 12 6, एटोमिसिटी 5, तो बताओ जल्दी बताओ,
स्टेरिक नंबर ज्यादा है, जल्दी बताओ, स्टेरिक नंबर ज्यादा है, स्टेरिक नंबर ज्यादा है तो क्या होता है, जल्दी देखो, अरे प्लेनर 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 प्लेनर। हेलो एवरीवन, यस सर। सर एटॉमिसिटी की IF5 की हाँ सॉरी सॉरी, एटॉमिसिटी कितनी आ गया है, 6 हो गया छः। सर, हाँ 6, नॉन हाँ प्लेनर। हाँ नॉन प्लेनर होगा सर। हाँ नॉन प्लेनर हो गया, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, हाँ सॉरी फॉर दैट। IF5 हाँ ऑब्वियसली, IF5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया ना, वो तो नॉन प्लेनर ऐसे भी है। हाँ वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 7 5 12, चलो sp3d2 हो गया था, यस। हाँ चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 6 छः और प्लेनर 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8 8 4 12 6 6 6 6। अब बताओ स्टेरिक नंबर ज्यादा, अब ये प्लेनर, तो ये तो हो गया प्लेनर। यस सर। सर 5 होगा एटॉमिसिटी में। एटॉमिसिटी 5, हाँ हाँ गड़बड़ा रहा है भाई, एटॉमिसिटी चाह, स्टेरिक नंबर ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, प्लेनर हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड, स्टेरिक नंबर ज्यादा हो गया प्लेनर हो गया। तुम चेक भी कर लोगे स्ट्रक्चर बना के तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट, देख लो, नहीं समझ में आया तो देखो, हाँ 6 का मतलब ये हुआ, तो ऐसा चेक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक भी कर लेना चाहिए। तो देखो इसमें स्टेरिक नंबर तुम्हारा 6 आ गया, तो बॉन्ड पेयर 4 + 2 का है, तो देखो वही Cl 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 Cl। अब ये एक्सियल पोजीशन नहीं, आपको कहेगा लोन पेयर, तो हमने क्या था, जब 2 लोन पेयर आए तो कोशिश क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर आए। इसका ये मतलब नहीं, जैसे एम नाम के स्टूडेंट ने कल बताया था, ME नाम है उनका, मुझे तो उनको था कि एक्सियल इक्विडेशन, हियर इज नो एक्सियल, इफ देयर आर 2 लोन पेयर, तो या तो ये यहाँ रहना पसंद करेगा या तो ये यहाँ रहना पसंद करेगा। या बताया था ना मैंने आपको, देखो ये तो सेम प्लेन में है कि नहीं, सेम प्लेन में है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस यस यस, हेलो एवरीवन, हाँ यस। आगे बढ़े, सबको अच्छे से आ रहा है कि नहीं, ये यस बात सर। मुझे बता दो यार, आ रहा है, हाँ। अब तुम लोग अपने से करोगे, मैं उसी के नीचे लिखते रहो पूरा। ये नहीं, हम ये नहीं देते हैं सर, ये होमवर्क दे दीजिए, कोई होमवर्क नहीं, क्लास के अंदर डिस्कशन हो। मेरे पढ़ाने का फंडा यही है, सुना सारे लोग, हाँ क्लास यस के अंदर, क्लास के अंदर, हाँ वो बात का चक्कर नहीं, कौन कितना शीट को बनाता हमको मालूम है, मोबाइल देखने से तो टाइम ही नहीं है। हाँ यस यस यस, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। PhD करें, PhD PhD, यू नो PhD। चले आराम से बताएं, ये अपने से तुम लोग चेक कर लो अपना। चलो सच सच बताओ, ये सबका सही है, स्टडी एटॉमिसिटी यस सबका सही सर। है, चलो हाँ। सर। यस सर। चलो स्टेरिक नंबर एटॉमिसिटी से ज्यादा प्लेनर हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा है, ये तो गलत बात है ना, बोलिए ना जी भाई। सर। हाँ हाँ सर। जी सर। हाँ, अब देखो यहाँ स्टेरिक नंबर कम है, एटॉमिसिटी ज्यादा है, तो नॉन प्लेनर हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस यस सर। सर। अब पहले सब में चेक कर लेंगे, 3 एटॉमिसिटी कहीं पर नहीं है, 3 नहीं है तो हम प्लेनर हो ही नहीं, प्लेनर नहीं है तो अब चेक करना पड़ेगा। अगर 3 रहता तो डायरेक्ट हम कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी, सुने सारे लोग। अब चलो, अब फिर से देख लो, फिर देखो स्टेरिक नंबर जो है वो ज्यादा है तो प्लेनर हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस यस सर। हम्म, अब बताओ,
नेक्स्ट वाला बताओ जल्दी से। नॉन प्लेनर होगा एटॉमिक। नॉन प्लेनर। हाँ, HCl4 नॉन प्लेनर। चलिए बाकी बताइए। प्लेनर। 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 जब बराबर है तो नॉन प्लेनर। नॉन ठीक है। नॉन प्लेनर। यस सर। अरे बोलो यार। हाँ, यस सर। यस। आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। जी सर। Yes, sir. चलो इसी के नीचे लिखो, बस कुछ एग्जाम्पल आगे बढ़ेंगे। आसान आसान भी तो आना चाहिए ना, बोलिए ना, आसान आसान आना चाहिए ना। हेलो हेलो एवरीवन। या ये स्पीसीज है, हिस्टोरिक नंबर है, पूरी पीएचडी। अरे खसपेल तुम्हें आ रहा है? खसपेल बाबू, हेलो खसपेल बाबू। चलिए हाँ, एटोमिसिटी पहले 3 है तो ये तो डायरेक्ट कर दो, प्लेनर है। एटोमिसिटी 3 है, प्लेनर है। एटोमिसिटी 3, अरे खचा खच बता दिया। अब यहाँ 4 है तो एटोमिसिटी 4 है, और एस्टेरिक नंबर भी 5, 3, 8 और 4 है, तो ये नॉन प्लेनर है भी ना। पिरामिडल देख लो, पिरामिडल शेप Yes, नॉन sir. प्लेनर है ना। 3 एजेंडा नहीं है। देखो एच 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 एच, देखो तुमको अगर सीखना हो ना, इसको हटा दो तभी तो ये दोनों फिर सेम प्लेन में होगा, ये तीनों। लेकिन ये तो सेम प्लेन में नहीं होगा। और जब भी चेक करना हो ना नॉन प्लेनर को, एक एटम को हटा दो, 3 पॉइंट बना लो, तो ये 3 पॉइंट बन गया। इसमें पूछा जाएगा कि अमोनिया में नॉन प्लेनर है, लेकिन पूछा जाए हाउ मेनी एटम्स इन वन प्लेन, तो 3 एटम। बोलो हाँ या ना, कोई 3 एटम। अरे यार बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। जी सर। सबको समझ में नहीं आया है? एच को हटा दो तो दो 3 पॉइंट बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। सर। यस, इसमें तुम लिख सकते हो 3 एटम्स इन वन। ओवरऑल तो नॉन प्लेनर होगा, 3 एटम्स इन वन प्लेन। बोलो, लिख रहा हो? सबको लिख रहे हो ना? तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना? हेलो एवरीवन। जी सर। यस सर। हाँ, ये लिख लिए? जल्दी बताओ, लिख लिए? Yes, sir. एक मिनट सर। हाँ लिखो जल्दी। डन सर। हम्म, तो सच सच बताओ, तुम्हें पूरा माइंड में क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर। ये मुझे यकीन नहीं है ना, कुछ लोग ऐसे हैं वो अगर किंतु परंतु बहुत करते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। चलिए बताइए। हेलो एवरीवन। हेलो 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 एवरीवन। हेलो एवरीवन। सर XEFE प्लस लिखा है सर आपने तीसरा वाला। हाँ हाँ हाँ, ऊपर प्लस है। अच्छा, Fe5 है। ये 5 लिखिएगा। तो चलो, एटोमिसिटी 5 है, एटोमिसिटी 7 है, एटोमिसिटी 6 है, एटोमिसिटी 3 है, एस्टेरिक नंबर 4 है, एस्टेरिक नंबर 8 है, 4 12 6 है, और 8 है, 5 13 1 12 6 है, 8 2 10 5 है। चलो बताओ बताओ बताओ, ये बताओ नॉन प्लेनर नॉन है प्लेनर। हाँ या ना, जल्दी बताओ। ऐसे भी Yes, जानते हो sir. CH4 टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है ना। हेलो एवरीवन। यस Yes, अच्छा sir. बताओ इसमें कितने हाँ, यहाँ देख लो भाई कि आपको टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर कहा भी जाता है, 3D ज्योमेट्री है। चलो आप बताओ, अब बताओ, ये भी तो नॉन प्लेन है। एस्टेरिक नंबर क्या है? लेस देन है ना, तो Yes, ये भी तो नॉन प्लेनर हो yes, sir. जाएगा। बोलो ना। Yes, sir. यस सर। या हाँ, बराबर तो नॉन प्लेनर होगा ही। अरे बोलो। अब प्लेनर एस्टेरिक 3 होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ प्लेनर। देख लो शेप भी है ना, प्ले XCF2 में देख लो।
तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, अरे सर गलत पढ़ा रहे हैं, देखो ना, देखना देखना देखना। यस सर। हाँ लीनियर है। अब सच सच बताओ, एकदम हलवा वाला कंसेप्ट बता दिया, स्पून से खिला दिया। अब गलती नहीं होनी चाहिए, प्लेनरिटी या नॉन प्लेनरिटी। ओके यस सर। यस सर। चलो, अब ये सब होने के बाद अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पर। तो कितना मजा आ रहा है केमिकल बॉन्ड में, पर डे पढ़ो। अभी भी आप आप पीरियोडिक टेबल के भी एक एक कंसेप्ट को रिवाइज करते रहो कि आज हमें एटॉमिक साइज को देखना है, अगले दिन आयनाइजेशन को देखना, अगले दिन इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही शेड्यूल हर महीने करो। 5-5 चीज को एक दफा मत पढ़ो, केमिकल बॉन्ड को पर ध्यान दो और पीछे का एक एक कंसेप्ट को लो बस। इनऑर्गेनिक को पढ़ते रहना, भले आप जितना पढ़ना चाहें वो अलग है, लेकिन इनऑर्गेनिक को एकदम पढ़ते रहो। इससे तुम्हें बूंद बूंद से दरिया बनता है। अब ये नहीं कि पूरा पीरियोडिक टेबल को लेके बैठे हुए, नहीं, एक एक कंसेप्ट को पढ़ो। सुने सारे लोग? हाँ यस सर। Yes. इससे, जी सर। हाँ इससे क्या होगा, पूरी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जितनी भी वैल्यू लिखाई गई है सबको याद कर लो, उसको रटो मत, लिख लिख के समझो। फिर उसको भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एटॉमिक रेडियस, यही तो मेन है। 4 कंसेप्ट है पीरियोडिक टेबल में। अब एक दिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी तरह हर करते रहो, रिपीट करते रहो, एक एक दिन पढ़ते रहो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमको नहीं लगता जब एक चीज को तुम पढ़ लोगे तो दूसरे दिन उसमें कम टाइम लगता है कि नहीं, जानते हो कि नहीं तुम लोग? जी सर। यस सर। हाँ, और उसको लिख लिख के उस हर दिन जो प्रैक्टिस करोगे लिख लिख, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या क्या बातें हैं, आयनाइजेशन में सबने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का क्या ट्रिक्स दिया, डी ब्लॉक का क्या ट्रिक्स दिया, एफ ब्लॉक का, अगर एफ ब्लॉक का तो बताया नहीं गया तो इस तरह पढ़ो। ग्रुप में कहाँ एक्सेप्शनल है, पीरियड में कहाँ है, एक दिन में एक कंसेप्ट को पढ़ो। बाकी सर जो एक टीचर दो क्वेश्चन था सर पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में सर। एक दो क्वेश्चन था, मतलब पूछना था सर, तो वो हाँ तो फ्राइडे को नहीं बताया गया रे, चुप ना रे, फ्राइडे को पूछ लेना। वो नहीं, हमको ये चैप्टर चल रहा है इसलिए पूछ। हैं? ये चैप्टर चल रहा है ना, उसमें केमिकल बॉन्डिंग का प्रैक्टिस चल हाँ रहा तो है। अब डाउट क्लास नहीं हो रहा फ्राइडे को, उसमें पूछ लेना। पगला दीवाना मीडिया में आ रहा है क्या, गाली सुनेगा क्या मेरे जुबान से? नहीं सर। हाँ तो फिर बताया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, जिसको रखना लिखना के भेजना पड़ता है लिख के भेज देता, उसको मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। जो मैं लिख के भेजता। हाँ कोई जरूरी नहीं, हाँ कोई डायरेक्ट डाउट है तो उसी दिन बता देता हूँ। अब जो लिखा हुआ रहता है वो मेरे पर डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल मैं कैसे कराऊं बच्चों को कि समझ में आए, तो सीक्वेंस पर मैं मेंटेन करता हूँ। हो सकता है उसी दिन बता दूं, हो सकता है अगले दिन क्लास में बताऊं। लेकिन जो क्लास नोट्स के डाउट है वो तो हर फ्राइडे को मैं पहले सबसे पहले पूछता ही हूँ। किसी को पर्सनली नोट्स में डाउट है तो वो पूछ लें। मीडिया में आ रहा है गधा बिहारी। यहाँ देखें भाई सारे लोग और से सुने, अब बहुत मजा आने वाला है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड पैरामीटर, क्या पढ़ाने वाला हूँ जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। पैरामीटर। Types of bond parameter. या अब इस पर हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। और केमिकल बॉन्ड के बाद जो पी ब्लॉक होगा उसमें सबसे पहले हम ग्रुप 15 पढ़ेंगे। कुछ 12th के स्टूडेंट जो हैं वो ग्रुप 15 उनके वक्त में नहीं था, लेकिन उस साल कह दिया गया था ये नहीं आएगा, इस साल फिर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अरे अमन अनीस के टाइम में तो शायद था, अनस चौधरी के टाइम में ग्रुप 15 नहीं पढ़ाया गया था। अरे 12th में ना था, अरे एनसीईआरटी में था, लेकिन उस दिन कह दिया गया था नहीं आएगा इस साल, सॉलिड स्टेट एंड ग्रुप 15। अरे अमन ये अनस चौधरी याद है ना, तुम पढ़े हो ग्रुप 15? यस सर। नहीं सर नहीं पढ़े। हाँ, और पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो कंटेंट है वो ग्रुप 15 ही में सबसे ज्यादा, इसलिए इसके बाद वही अब पीछे से अपना हम लोग फिजिकल भी शुरू करेंगे। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, डिड यू अंडरस्टैंड? ये 3 टाइप है। इसमें भी स्टूडेंट को परेशानी होती है, मेन है सीक्वेंस मेंटेन करना कि हम बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले टॉपिक डालिए बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, तो सबसे पहली बात कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, केमिस्ट्री कहता है कि बॉन्ड एंगल के बारे में
डिफिनेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो एक डिफिनेशन जल्दी से लिख लीजिए, तभी समझ में आएगा। इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन the orbitals containing bonding electron. lone pair bond angle नहीं बनाता है। define an angle between orbitals containing bonding electron pair around central atom in a molecule. Did you understand? जैसे कोई मॉलिक्यूल है और मान लो लोन पेयर है, तो हमें लोन पेयर से मतलब नहीं है। बॉन्ड एंगल दो लाइन के बीच में होगा जिसमें बॉन्डेड पेयर है। अब देखो सीक्वेंस क्या मेंटेन करना है, सारे लोग तैयार रहो, सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है बॉन्ड एंगल के लिए। अरे बोलो ना हाँ या ना। जी सर। बॉन्ड एंगल तो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त हमें सीक्वेंस देखना है। सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले उसी को देखना है। अब जो मन में चाहा उसी को कर दीजिएगा, इसलिए कंफ्यूज होइएगा। तो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल लोन पेयर पर डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल देखिएगा एस्टेरिक क्राउडिंग जिसको कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पर डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल एस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम किस चीज को पहले देखेंगे ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये लिख लिया ये स्लाइड, तो जल्दी बताइए। अच्छा एक मिनट, हाँ अच्छा एक मिनट, हाँ चलिए। बॉन्ड एंगल के नाम से एक कंसेप्ट मुझे याद आ गया, वरना छूट जाता ये कंसेप्ट। गौर से सुनिएगा अच्छे से। चलिए बॉन्ड एंगल में पढ़ा देते हैं। देखिए जब भी उससे पहले हम एक याद रखिए कंसेप्ट केमिस्ट्री ये कहता है कि, ध्यान दीजिए लिखिएगा नहीं, एक वर्ड एक कंसेप्ट होता है ड्रैगोज रूल। देखिए ड्रैगोज रूल के नाम से कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके कंसेप्ट हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रुप 15 और ग्रुप 16 का हाइड्राइड। केमिस्ट्री में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं है। पॉलिंग के लिहाज से हाइब्रिडाइजेशन था, बाद के साइंटिस्ट ने कहा नहीं हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसमें सिंपल बॉन्ड ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनेगा। तो कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल दो ही जगह केमिस्ट्री में, एक है हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 और हाइड बॉन्ड एंगल के लिए ये रूल जानना बहुत जरूरी है। और इन दैट मॉलिक्यूल एंगल अप्रोचेस टू 90 डिग्री। एंगल जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो एंगल 90 डिग्री ही होती है। कोई भी पूछे हाइब्रिडेशन का ड्राइविंग फोर्स क्या था, वही स्टीयरिक स्टेबलाइजेशन। अगर हम वाटर को देख लो, अगर हाइब्रिडेशन वाटर में ना होता तो देखो डायरेक्ट ओवरलैपिंग होता। मैं बता रहा हूं ऑक्सीजन में दो अनपेयर होते हैं, एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेता और एक हाइड्रोजन। तो बताओ एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होती कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे बोलो ना। यस सर। अरे आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ जी सर। लेकिन आप देखते हैं ना एंगल हाइड्रोजन में वाटर में एंगल जो है 104। तो इसका एक्सप्लेनेशन कौन दिया कि भाई ये 90 डिग्री पर नजदीक है, रिपल्शन एंगल इतना है। इसका मतलब ये है इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा, बेंट शेप होगा, इसलिए दूर भागा, इसलिए एंगल ये हुई। तो ड्राइविंग फोर्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, what is the cause of hybridization? The cause of hybridization is स्टीयरिक स्टेबलाइजेशन, भीड़ दूर होना, वरना एंगल तो 90 डिग्री होनी चाहिए थी। सब में देख लीजिए CH4 में हम सिर्फ ओवरलैपिंग के कंसेप्ट से बनाते तो यही एंगल आना चाहिए था कि नहीं 90 डिग्री? अरे बोलो ना, CH4 में भी एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। तो याद रखो हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा तभी तो एंगल चेंज हो गई। तो याद रखिए
तो मैं इसको ऐसे सिखाता हूं कि मान लो कि एंगल आ रही 90 और एक्चुअल एंगल है 104। बताओ देयर इज अ डिफरेंस, 14 का डिफरेंस है। अब PS3 वगैरह में तुम देखोगे ऐसे एक्चुअल एंगल है 94 और तुम ऐसे बनाओगे तो 90, देयर इज अ लेस डिफरेंस। इसका मतलब है जहां एक्चुअल और थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल में लेस डिफरेंस हो वहां हाइब्रिड, जहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा वहां एंगल अप्रोचेस टू 90 डिग्री। देख लो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अगर वाटर में हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं करोगे तो एंगल 90 डिग्री आनी चाहिए थी। इसलिए तुम देखो जाके एनसीईआरटी खोलो, PS3 नाइट्रोजन NH3 BH3 ASS3 SbS3 BIS3 94, जैसे जैसे जाओगे ना तो एंगल लगभग क्लोज टू 90 डिग्री हो रही है। उसी तरह H2O इसमें बहुत ज्यादा है 10, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। H2O उसी तरह तुम देखो H2S में भी, H2S ये सब में एंगल कोई पूछे सब में, हाँ सब में एक आध दो का डिफरेंस है लेकिन अप्रोचेस टू 90 डिग्री है, क्योंकि सबका हाइब्रिडेशन कंसीडर नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एडवांस कंसेप्ट ऑफ। तो ये दिमाग में केमिस्ट्री में याद रखो। कोई भी पूछो व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द कॉज ऑफ व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स टू कॉज हाइब्रिडाइजेशन, द कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। स्टेरिक का मतलब अगर 90 डिग्री पर होता तो एटम क्लोज हो जाता तो रिपल्शन हो जाता तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि वी शेप्ड है, इसका मतलब ये दूर भागेगा तो हाइब्रिडेशन कंसीडर्ड होगा। 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा तभी एंगल ये होगी। तो याद रखिए हमेशा कि नो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट होता है ड्रैगोस रूल। तो उसकी कंडीशंस क्या, बहुत आसान कंडीशन है, जहां कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जहां हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। तो इसलिए जब भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए which of the following molecules having least bond angle, तो तुम चेक कर लो, पूरा नहीं है, आंख बंद करके आंसर दो कि अगर ग्रुप 15 ग्रुप 16 का हाइड्रोजन है, बाकी को चेक ही मत करो, डायरेक्ट उस पर टिक मारो PS3 की एंगल सबसे कम होगी 90 डिग्री। कोई बोल ही नहीं रहा है, कुछ तो बोलिए सर। तो आपको बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन में सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट से होती है, उनको ये नहीं मालूम होता है, उनको कह दीजिएगा NH3 PS3 तो फिर या में तो वो लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा कर PS3 के एंगल को ज्यादा बना देते हैं, कहीं पर कम कर देते हैं, कहीं पर ज्यादा कर देते हैं। तो बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन के लिए सबसे पहले ये जानना है कि केमिस्ट्री में कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एंगल अप्रोचेस टू 90 डिग्री है, लीस्ट बॉन्ड एंगल है, जहां नो हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर्ड है, तो वो है ग्रुप 16 का हाइड्राइड एंड ग्रुप 15 का हाइड्राइड। उसका रीजन भी बताया जाएगा। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। जी सर। फैज तुम कुछ लिखे हो क्या? अरे सर वो हो गया। और वो दब गया होगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। नहीं हम समझा कि तुम बंगाली में गाली उली दी हो क्या? ना सर वो गलती से हो गया। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ तो पहले बताओ सबको मेरी बातें मेघना नाम के स्टूडेंट को समझ में आया? यस सर। तो अब ड्रैगोस रूल कहाँ कंसीडर होगा, पहले गौर से सुनिए दोबारा। ड्रैगोस रूल वहां कंसीडर होगा जहां सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड, पहली कंडीशन। नंबर 2, the surrounding atom, the electronegativity of surrounding atom is very less and लगभग 2.1, मतलब समझ लो हाइड्रोजन। तीसरा, सेंट्रल एटम कंटेन्स एट लीस्ट वन लोन पेयर। तो देख लो PS3 में शेप तो पिरामिडल होगा, शेप तो पिरामिडल के लगभग होगा, शेप
खुद सोचिए, अगर हम एक्स, ये हमको पेन नहीं था, मैं वरना आपको दिखा देता, एंगल 90 डिग्री पर होगी तो उसको पलट के तुम रख दोगे तो तुम्हें पिरामिडल ही की तरह दिखेगा क्या? अगर कोई चीज 90 डिग्री की तरह देख भी रही है, उसको 3 पेन नहीं है मेरे पास तो मैं आपको समझा देता बनाकर, तो उसको पलट दोगे तो पिरामिडल ही की तरह दिखेगा। जी सर। यस अरे सर। बोलो ना, 90 डिग्री वाले को पलट दोगे तो पिरामिडल ही की तरह। कोई कहेगा ना भाई कि ये भाई 90 डिग्री पर है, तो अरे भाई तुम इसको पलट दो, इसको पलट दोगे तो बताओ सब नीचे आ जाएगा, तो पिरामिडल ही की तरह दिखा। हाँ, लगभग लगभग पिरामिडल नहीं होगा, लेकिन अप्रोचेस टू पिरामिडल तो होगा। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यस सर। इस चीज को हम पलट दे नीचे की तरफ, वो पिरामिडल ही की तरह दिखेगा। एंगल भले 107 नहीं होगा, लेकिन पिरामिडल की तरह शेप होगा। अब देखो ये कंडीशन को ड्रैगोस टू कंसीडर, क्यों? तो वही रूल समझो, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो इस केसेस में, तो पहले मैं कंडीशन लिख देता हूं, फिर मैं लॉजिक सब समझाऊंगा आपको। तो बताओ ड्रैगोस रूल के लिए कौन सा क्या क्या है कंडीशन है, जल्दी बताइए। ग्रुप सॉरी पीरियड 3 से हाँ, ज्यादा होती है। हाँ नहीं, एक मिनट। If central atom belongs to third period and onward, पहली बात, ठीक है। Central atom contains at least कितना लोन पेयर? 1 वन हाँ, एटलीस्ट, हाँ एक से ज्यादा तो हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड कंपाउंड जो है एग्जिस्ट इन ग्राउंड स्टेट। क्योंकि देखो P जो है, P के ग्राउंड स्टेट में 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? 5 जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं ना। यस सर। हाँ, तो ग्राउंड स्टेट पर ही होना चाहिए, नॉट एक्साइटेड स्टेट। तीसरा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of surrounding atom should be very less, मतलब 2.1, सच एज हाइड्रोजन। सराउंडिंग एटम समझ लो हाइड्रोजन होना चाहिए, बस ये याद रख लो। ये 3 पॉइंट को फिर से मन में रिपीट करो, तब तुम्हें समझ में आएगा। और कोई बात, हाँ समझा कि नहीं? और इस तरह पढ़ के आपको दिमाग में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर्ड नहीं होगा। तो ये आपको जानना चाहिए पहली बात, वरना आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। समझा कि नहीं? इसी को कहते हैं ड्रैगोस रूल फॉलोइंग कैंडिडेट। इलेक्ट्रॉनिक सराउंडिंग एटम बहुत ही कम होनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताएं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes. जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा तो फिर क्या होगा? पहले ये लिख लिया यहाँ तक, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के, ये कंडीशन है, एक लाइन छोड़ के स्टार्ट लिखो ड्यू टू एबव रीजन central atom of that molecule does not take part in hybridization। क्योंकि फ्लोरीन की फास्फोरस की साइज बहुत बढ़ने लगेगी। does not take part in hybridization। एंड तो सर बॉन्ड कैसे? तो यूजेस p ऑर्बिटल, यहाँ नहीं होगा, s को नहीं लेगा भाई। एक बात, अच्छा एक बात बताओ, होश से सुनो। जब मिक्स, खुद सोचो, कोई भी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है ना, तो याद रखो लो, s जाना नहीं पसंद करेगा मिक्सिंग में भी। p को जरूरत है इसकी, क्योंकि p जब s में चला जाएगा तभी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगी। बोलो ना, अरे बोलो ना यार, इस करैक्टर बढ़ता है तो। हेलो हेलो एवरीवन, मिक्सिंग में एस को कोई किसी को मिक्स होने की जरूरत नहीं, एस को एक्स नहीं देना चाहता है।
वो मजबूरी में मिक्स होता है। पी को चाहिए इस करैक्टर, पी को चाहिए इस करैक्टर, तभी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगी। अरे बोलना, सब लोग गवाही तो दे। हाँ तो भाई जब हाइब्रिडेशन नहीं होगा तो क्या, तो वही लिखा हुआ यूजेस पी ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सिर्फ पी ऑर्बिटल बॉन्ड, जब पी ऑर्बिटल ही रहेगा तो एंगल देखो एकदम एग्जैक्टली है। पी ऑर्बिटल एकदम बिहारी ऐसे रहता है, हाइड्रोजन आएगा, तीनों पी ऑर्बिटल में एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, अब बॉन्ड बना लेगा इन बॉन्ड फॉर्मेशन। एस करैक्टर जहां आ जाएगा ना तो समझ लो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा बॉन्ड एंगल होगी, बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा एस करैक्टर होगा उतनी ही ज्यादा एंगल बढ़ती रहेगी। तुम देख लो ना, जैसे जैसे तुम बढ़ते हो sp2 sp3 तो एस करैक्टर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो एंगल भी घटती जा रही है। समझा? कहाँ 180, कहाँ 120, वहां 109, 90, 72, ये सब। तो वही है कि इस केसेस में तो दूसरे पॉइंट ये याद रखिए, एक पॉइंट तो ये कि जब ड्रैगोज रूल को कि in that case angle close to 90 डिग्री। अब इसको मैं डिटेल में, तो इन ड्रैगोज रूल को जो फॉलो करेगा उसमें एंगल क्लोज टू कितनी होगी, जल्दी बताओ। 90 डिग्री। अरे बोलिए। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। और ड्रैगोज रूल का बेस्ट एग्जांपल है वो आपको मैं बताऊंगा ग्रुप 50, बता ही चुका हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा एग्जांपल करके बताऊंगा कि हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15 एंड हाइड्राइड। इसमें और मैं रीजन के साथ भी बताऊंगा ऐसा क्या हो जाता है, टेक पार्ट नहीं करता, वो बताएंगे। लेकिन ये बात याद रख लिए, कंसेप्ट सब याद रखिए कि एस किसी के साथ मुश्किल से मिक्स होता है, एस नहीं चाहता हम दूसरे के साथ जाएं, उसकी मजबूरी होती है तभी वो जाता है। समझा? पी को चाहिए एस। और ये दिमाग, ये सब छोटी छोटी बात याद रखो तो तुम्हें केमिस्ट्री की फीलिंग आती रहेगी माइंड में कि जब भी एस करैक्टर किसी में जाता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। इसीलिए देखो यहाँ पर जब हाइब्रिडेशन होगा नहीं, एस मिक्स ही नहीं होगा, तो केवल पी ऑर्बिटल बचेगा। जब केवल पी ऑर्बिटल बचेगा तो वो एंगल क्लोज टू 90 डिग्री होगी। समझ में बात आ रही कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। तो देखिए, अब कोई आपको कंफ्यूज करा रही ड्रैगोज रूल सिलेबस में नहीं है, ये क्यों पर ड्रैगोज रूल पॉइंट्स पढ़ाए नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पर आपको एंगल का कंसेप्ट सिलेबस में है। तो आप इस बात पर मत जाइए कि हमें ड्रैगोज रूल, आप इस बात पर जाइए कि उसकी वजह से जो हमें क्वेश्चन हमारे सिलेबस में उस पर फंडा क्लियर कीजिए। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो उसके उस पर बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, उसको लेकर आपको जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, ग्रुप 15 का हाइड्राइड, ग्रुप 16 का हाइड्राइड, देखिए उससे बॉन्ड एंगल में कभी गलती नहीं होगी। वरना स्टूडेंट जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है तो कुछ क्वेश्चन में उसका आंसर मैच नहीं करता, इसलिए उनको कंफ्यूजन होता है ये कैसे हो गया, जबकि यहाँ पर ये लगना चाहिए वो पढ़ता है कुछ, आता है आंसर कुछ। उसकी पहली वजह यही है कि उन्हें ये बच्चों को नहीं मालूम कि कुछ मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में ऐसे हैं जहां कोई हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं होता, उसमें एंगल क्लोज टू 90 डिग्री है। उसका एग्जाम्पल है ग्रुप 16 एंड ग्रुप 15 का हाइड्राइड, जो आपके सिलेबस में भी और आज जाके एनसीईआरटी में देखेंगे भी, एंगल लगभग सब में क्लोज टू, किसी में 94, 93, 92, 91 यही के आसपास है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. चलिए, कल मुलाकात होगी। ओके।